हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने डिसाइड किया है कि चलो शाम को कहीं बाहर जाते हैं और कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करके आते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हम सारे गए बाहर। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना हम अपने चाचा के लड़के को भी फ़ोन कर देते हैं, तो वो भी हमारे साथ आ जाएगा। फिर हमने उसे फ़ोन किया तो वो हमें रास्ते में मिलने वाला था। और आज गाड़ी चला रहे हैं मेरे हस्बैंड, अभी अभी इन्होंने सीखी है चलानी। और हम पहुंच गए हैं उस स्टेट बैंक चौराहा। यहाँ पे बहुत अच्छी चौपाटी लगती है। यहाँ का प्राइस मुझे बाकी जगहों से कम लगता है। फर्स्ट हमने डिसाइड किया कि हम खाते हैं डोसा। तो हम गए अन्ना मसाला डोसा शॉप पे, जहाँ पर बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन लोग ही हैं जो डोसा बनाते हैं। यहाँ पर पहले ही किसी का ऑर्डर बन रहा था, फिर हम लोग भी अपनी अपनी जगह लेके बैठ गए और हमने 2 डोसा का ऑर्डर दिया था, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं तो हम लोग शेयर करके खाने वाले थे, क्योंकि हमें और भी जो स्ट्रीट फूड थे वो ट्राई करने थे। इस वजह से हमने 2 डोसा का ऑर्डर दिया। ये यहाँ का बहुत ही फेमस डोसा शॉप है। यहाँ पे ये बहुत सालों से लगा रहे हैं और यहाँ पर इनके 2-3 आउटलेट्स और भी हैं। फिर हम यहाँ पे आगे की डिसाइड कर रहे थे कि डोसा ट्राई करने के बाद हम क्या क्या और चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर मैं कोई भी मैदा की चीज़ें नहीं खाती हूँ। मैं मैदा अभी अवॉइड कर रही हूँ 2-3 महीने के लिए। तो फिर मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही प्रेफर कर रही हूँ कि जो कुछ भी खाऊँ उसमें मैदा ना हो। यहाँ पे ये जो अंकल हैं जो बना रहे हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सफाई थी जहाँ पे डोसा बन रहा था, और वो एक बार में 3-3 4-4 डोसा बना रहे थे। और हमारी प्लेट सर्व आ गई थी और हमने 2 प्लेट्स मंगाई थी, तो दोनों प्लेट्स आ गई। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कपल्स खड़े हुए हैं, उन्होंने जो आउटलेट्स हैं उनको और इनको कंपेयर कर रहे थे, जबकि सेम ही बनाते हैं, पर फिर भी वो कंपेयर कर रहे थे कि आप बेटर बनाते हो और जो दूसरा शॉप है वो अच्छा नहीं बनाता उतना। और खाते खाते फिर हमने डिसाइड किया कि आगे और हमें क्या क्या ट्राई करना चाहिए। जैसे कि हमने सोचा कि यहाँ की पानी पूरी टेस्ट करेंगे और चिली पोटैटो। तो यहाँ पे हमें सर्व कर दिया गया है और ये रहा हमारा टेस्टी डोसा जिसे मैंने ट्राई किया। बहुत गर्म था और टेस्टी था। इसमें 1-2 चटनियाँ थी और सांभर था। तो एक थी लहसुन की चटनी और एक थी कोकोनट की चटनी। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं और यहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। यहाँ पे मोमोज़ के काफ़ी अच्छे फेमस वो ठेले हैं। और पर मैंने अभी अवॉइड किया हुआ है मैदा, तो मैं नहीं खा सकती। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं चिली पोटैटो की प्रोसेस। और इससे पहले मैंने पानी पूरी पी थी जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे बना रहे हैं। पहले इन्होंने सारे वेजिटेबल्स डाले और उसके बाद पानी मिलाया। चिली पोटैटो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चाइनीज़ फूड है और इसको बनते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं वेट नहीं कर पा रही थी ये कब बन के आएंगे। तो इसकी प्रोसेस काफ़ी ही अच्छी थी और इसमें उन्होंने सारे मसाले डाले, सारे सॉसेस डाले और उसके बाद उन्होंने कॉर्नफ्लोर का पानी डाला। और उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं इनके पास रेड सॉसेस, चिली सॉस और कुछ एक उनका खुद का स्पेशल रेसिपी की कोई चटनी थी जो उन्होंने इसमें डाली थी, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे ही हमने डिसाइड किया कि मैं मोमोज़ नहीं खा सकती लेकिन बाकी लोग खा सकते हैं। तो फिर दीदी ने और मेरे चाचा जी के लड़के ने मोमोज़ ट्राई किए। तो मैं अपनी चिली पोटैटो का वेट कर रही थी, तब तक ये लोग अपना मोमोज़ ट्राई कर रहे थे जो वहाँ पे काफ़ी फेमस थे। और इन्होंने खाए पनीर मोमोज़ स्टीम, क्योंकि कुछ ठेले यहाँ पे हैं जो फ्राई करके नहीं देते। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, इसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये इसमें आपको जो देख पा रहे हैं, जो देख के आप सीख भी सकते हैं, अपने घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इसको खाने के बाद अपने घर पे भी बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था।
और पर स्ट्रीट फूड तो स्ट्रीट फूड होता है, हम कितना भी अच्छा घर पे बना लें पर टेस्ट तो बाहर ही आता है। तो आप देख रहे हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। उसके बाद इन्होंने हमें सर्व किया और कल ही मैं यहाँ आ चुकी हूँ और इसके मैंने फिंगर चिप्स ट्राई किए थे। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे दीदी और चाचा का लड़का यहाँ पे पनीर मोमोज ट्राई कर रहा है जब तक मेरे चिली पटेटो बन रहे थे। मैं वहाँ ये बिल्कुल हमारे चिली पटेटो के सामने ही एक थाई करके एक ठेला है, उस पर ये लोग खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मैं ही मैदा अवॉइड कर रही हूँ, बाकी लोग तो खा सकते हैं। तो ये लोग को मस्त मोमोज खा रहे हैं और उसके बाद ये मेरे पास आ गए और ये ट्राई कर रही थी कि चिली पटेटो का टेस्ट कैसा है। तो उससे पहले इन्होंने मुझे टेस्ट कराया, तो बहुत गर्म था लेकिन बहुत टेस्टी था। उसके बाद इन्होंने भी खाया और इसकी प्लेट देखिए कितनी ही अच्छी लग रही है, एकदम गरम गरम। ठंड में गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद फिर ये मेरे भाई बहन भी आ गए और उन्होंने भी ट्राई किया। गरम गरम मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया और इनका मुंह जल गया पर मुझे गरम हो या ठंडा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ खाने से मतलब है और मैं बस अपने खाने पे फोकस कर रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरम है, मैं तो गरम में भी बस खाए जा रही हूँ और मेरे भाई बहनों को भी खा के ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो इन लोगों ने भी ट्राई करे। और ये छुटका मतलब मेरे चाचा का लड़का, इससे मिर्ची नहीं खाई जाती, नहीं खा सकता, लेकिन हाँ बाहर का तो सारी चीज़ें अच्छे से खा लेता है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ कैसी लगी, कितनी अच्छी थी, क्या बेटर था। और मैं ढूंढ रही थी कि प्रेगनेंसी में और क्या क्या खा सकते हैं जो मैदा का नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी क्रेविंग्स होती है। तो पानी पूरी और चिली पटेटो अभी मेरे रिसेंट काफ़ी फेवरेट है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और हम सारे भाई बहन हम लोग हफ्ते में एक बार तो बाहर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इनका ऑफिस रहता है। तो सैटरडे संडे वीकेंड पे ही मिलता है कि हम हमारे परिवार के साथ बाहर जा सकें और फिर हम जाके ऐसे ही अलग अलग स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। और हर बार हम हर नई जगह जाते हैं, जैसे कि इससे पहले हम फूलबाग गए थे, वहाँ के मोमोज़ काफ़ी फेमस हैं, हमने वहाँ के मोमोज़ खाए हैं पर हमने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि वहाँ का टेस्ट कैसा है। और ये चौपाटी जो थी ये है हजीरा के साइड में, और जो हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा होगा जिससे आप खुद बताएंगे कमेंट करके कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे वो ग्वालियर का फेमस स्ट्रीट फूड होगा। तो देखते हैं कि कितने लोग के कमेंट्स आते हैं और वो क्या बताते हैं कि किस जगह हम गए और हमने क्या ट्राई किया। और इसके बाद हम गाड़ी में बैठे थे तो मेरी दीदी को आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर ये लोग आइसक्रीम खाने गए और साथ में ही सुबह के लिए हम ब्रेड भी लिया, क्योंकि हमारी माता जी ने ब्रेड मंगाया था तो हम लेना नहीं भूल सकते उसको। उसके बाद ब्रेड और कुछ आइसक्रीम लेके ये लोग आ गए और उसके बाद हमने देखी कि मम्मी को मूंगफली भी बहुत पसंद है और ठंड का टाइम है तो मूंगफली भी लेते चलते हैं। तो फिर उन्होंने मूंगफली भी ली और उसके बाद हम घर आ गए। तो आई होप सो आज लोगों को ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रीट फूड क्या क्या खाएंगे तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू सो मच।